प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आर.बी. जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 सीखे गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक के अभ्यास 6D पार्ट 1, जिसमें कि हम सवाल नंबर 1 से हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 6D के सवालों पे। इस अभ्यास में हम बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना सीखेंगे। अभी तक आपने बीजीय व्यंजकों के पदों और उनके डिग्रियों के बारे में सीखा। अब हम उन बीजीय व्यंजकों को जोड़ेंगे कैसे और घटाएंगे कैसे, इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं सीधे सवालों पे। उन्हीं सवालों की मदद से हम आपको बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना सिखाए हैं, सीखते हैं। तो देखिए, इसमें सवाल नंबर अभ्यास 6D का सवाल नंबर 1 दिया गया है कि बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। इसमें देखिए 4 पार्ट दिए गए हैं, 1 2 3 4 पार्ट। तो आइए एक एक पार्ट को हम हल करते हैं। देखिए, इसमें पहला पार्ट दिया गया है 8 ये ऋण 2b तथा 2 ये धन 2b, यानी दो व्यंजक हैं। एक व्यंजक आपका ये है 8 ये ऋण 2b और दूसरा व्यंजक है आपका 2 ये धन 2b, और इन दोनों व्यंजकों को आपको जोड़ना है। तो इसको देखिए हल करते हैं। 8 ये ऋण 2b तथा 2 ये धन 2b दिया गया है, इसको हमें जोड़ना है, प्रश्न में ही कहा गया है। तो देखिए यहाँ दो व्यंजक है, तो दो व्यंजकों को हम दो ब्रैकेट लगा के और प्लस का निशान लगा देते हैं और कुछ नहीं किया। क्योंकि एक व्यंजक है आपका ये है 8 ये ऋण 2b एक ब्रैकेट में, और दूसरा व्यंजक है आपका 2 ये धन 2b दूसरे ब्रैकेट में, और जो कि दोनों में को जोड़ना है तो अब हम जोड़ का निशान लगा देंगे। ये हमारी पहली प्रक्रिया शुरू हो गई। हमने अभी तक सिर्फ शब्दों को यहाँ तक जो यहाँ कहा गया था यहाँ लिख दिया है। हमने अभी मैथमेटिक्स का कोई सूत्र नहीं लगाया है, कोई नियम नहीं लगाया है। अब आगे यहाँ देखिए मैथमेटिक्स के सिद्धांत हम लगाते हैं। देखिए, जब हम इसे ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके इस ब्रैकेट के पहले धन है तो ये सारी चीजें धन की धन रह जाएंगी, और ये आपका 8 ये ऋण 2b धन 2 ये और धन 2b हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए 4 पद हो गए। इस व्यंजक में कितने पद हो गए, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। लेकिन इसके पहले आप लोगों ने समान पद और असमान पद पढ़े होंगे। तो इसमें जो समान पद हैं, समान पद मतलब ये देखिए 8 ये और 2 ये ऋण 2b और धन 2b, मतलब जिसमें चर राशियां पर घात समान हो, चर राशियों पर डिग्री समान हो, वो समान पद होता है। तो समान पदों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 8 ये और 2 ये को इकट्ठा कर लेते हैं, तो 8 ये धन 2 ये, यहाँ धन 2 ये है तो हम एक पदों को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो 8 ये धन 2b हो गया। अब यहाँ देखिए ऋण 2b और धन 2b, यानी समान पदों को हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया। यहाँ देखिए, अगर यहाँ से देखिए ये दोनों से हम ब्रैकेट दोनों में से बाहर ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 8 धन 2 8 धन 2। देखिए 8 एक अचर राशि है, 2 एक अचर राशि है, और इन दोनों में a समान चर राशि है, तो इस समान चर राशि को हम बाहर निकाल लेंगे तो 8 धन 2, और ये तो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए धन b अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका ऋण 2b और यहाँ धन 2b, सॉरी ऋण 2 और यहाँ धन 2 बच जाएगा, और b ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। अब इस अचर राशियों को हम गिनती है, सीधे साधारण जोड़ घटाना कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो 8 धन 2 ये 10 हो जाएगा, a पहले से लगा है तो a हो जाएगा। यहाँ देखिए ऋण 2 धन ऋण 2 और धन 2 है, तो ऋण 2 और धन 2 मिलके यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 भी हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 0 भी, मतलब 0 हो जाएगा, कुछ नहीं। तो सिर्फ आपका ये 10 ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपने इस पार्ट को जोड़ने के बाद आपको मिला 10 ये, और यही 10 ये आपका उत्तर हो गया। आइए हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए ये 3 पद दिए गए हैं, 1 पद 2 पद और 3 पद। इन तीनों पदों को जोड़ना है। चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। पहला पद आपका दिया गया है 7 ये ऋण 4b। चलिए 7 ये ऋण 4b पहला पद, इसमें जोड़ना है दूसरे पद को, तो पर प्लस लगाया और दूसरा पद लिखा 5 ये धन 2b 5 ये धन 2b। उसके बाद ये देखिए तीसरा पद दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है ऋण 2 ये और ऋण 3b, और इसको हमने ब्रैकेट में करके तीनों पद अलग अलग लिख के बीच में प्लस का निशान लगा दिया, जो कि हमसे कहा गया था कि तीनों पदों को जोड़ना है।
अब हम इसके मैथमेटिक्स से सिद्धांत लगाएंगे। ब्रैकेट को हटाएंगे तो चूंकि ब्रैकेट के पहले धन है तो इसके अंदर के मानों में कोई परिवर्तन, चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का ज्यों हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 ये ऋण 4 बी धन 5 ये धन 2 बी ऋण 2 ये और ऋण 3 बी। फिर हम वहीं यहाँ करते हैं कि पदों को व्यवस्थित कर लेते हैं, समान पदों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए 7 ये धन 5 ये और ऋण 2 ये पद को हमने इकट्ठा कर लिया। यहाँ देखिए इस पद को, इन पदों को हमने ये इकट्ठा कर। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ये वाला पद लेते हैं बी वाला, तो ऋण 4 बी धन 2 बी और ऋण 3 बी, इन पदों को हम इकट्ठा, बी वाले पदों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए अगर ए को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से ए को हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर की गिनतियाँ बच जाएंगी। और गिनती यहाँ क्या बचेगी? 7 धन चिन्ह लगा है तो धन 5, ऋण चिन्ह लगा है तो ऋण 2। यहाँ देखिए धन, चूंकि जोड़ना है तो धन का चिन्ह अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? ऋण 4 धन 2 बी और ऋण 3, ऋण 4 धन 2 और ऋण 3, और बी को तो हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब अंदर का ये जो अचर राशियां हैं इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, सीधे जैसे गिनतियों की जोड़ घटाना है हम कर लेते हैं। यहाँ देखिए 7 और 5 12 और ऋण 2 बी लगा है तो ऋण 2 बी लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर ए है तो ये कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ऋण 4 और ऋण 3 एक समान चिन्हों को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ऋण 4 और ऋण 3 मिलकर ऋण 7 हो जाएगा, और धन 2 है तो धन 2 रहेगा, और उसके बाद बी बाहर है तो बी बाहर हो गया। इसको फिर हल करेंगे तो 12 में से 2 घटा देंगे, 12 माइनस 2 यानी 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, और ए है तो ये हो जाएगा। धन यहाँ से देखिए ऋण 7 धन 2 ये मिलके ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 7 और धन 2 मिलके ऋण 5 हो जाएगा, तो ये ऋण 5 और बी है तो बी हो जाएगा, तो यही 10 ये ऋण 5 आपका उत्तर हो गया। देखिए इसका ये सवाल नंबर पहले का तीसरा पार्ट, इसमें भी 3 पद दिए गए हैं और इन तीनों पदों को जोड़ना है। देखिए पहला पद तीसरे पार्ट में देखिए दिया गया है 19x² ऋण 5y², और दूसरा पद दिया गया है 3x² धन 5y² तथा ऋण 2a और ऋण 3b, ये 3 पद दिए गए हैं और इन तीनों पदों को जोड़ना है। तो आइए इसे हम जोड़ते हैं। सबसे पहले इन पदों को हम जिनको जोड़ना है तो उसके करके पदों के पहला पद धन दूसरा पद और धन तीसरा पद हमने लिख लिया। तो ये 3 पद जो दिए गए हैं, पहला पद धन दूसरा पद और धन तीसरा पद लिख लिया। अब हम ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ब्रैकेट को खोलते हैं तो देखिए ऋण 19x² और ऋण 5y², और यहाँ धन, चूंकि ब्रैकेट के पहले धन है तो अंदर के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 3x² और धन 5y² हो जाएगा। यहाँ भी ब्रैकेट के पहले धन है तो अंदर के जो चिन्ह हैं वो चिन्ह रहेंगे, तो ऋण 2a और ऋण 3 भी आपका हो जाएगा। अब देखिए ये एक व्यंजक बन गया, 3 व्यंजक जुड़ के एक व्यंजक बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, समान पदों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 19x² और 3x² है, तो 19x² और धन 3x² को हम व्यवस्थित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए y² और y² है, तो ऋण 5y² और धन 5y² को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ऋण 2a और ऋण 3b, ये अकेले है तो इसको अकेले हम बाद में लिख लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए अगर x² इन दोनों पदों में से x² हम बाहर निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर ये जो अचर राशियां हैं 19 और 3 ये जुड़ जाएंगी इन 19 धन 3 ब्रैकेट में, और x² ये आपका बाहर कॉमन मिल गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से देखिए अगर y² हम बाहर निकाल लेते हैं तो ऋण 5 और धन 5 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और लास्ट वाली जो पद बचे गए हैं चूंकि इसका किसी में कोई ना इस तरह से कोई पद नहीं है तो ये जैसे ज्यों कहते हो ऐसे लिखे रहेंगे, ऋण 2a और धन 3b ऋण 3b ऐसे के जैसे के तैसे लिखे रहेंगे। अगर इनको जोड़िए तो देखिए 19 3 कितना हो जाएगा 22, और x² है तो x² हो गया। यहाँ देखिए ऋण 5 और धन 5 मिलके 0 हो गया, ऋण 5 और धन 5 मिलके ये 0, y² है तो y² हो गया, और इधर वाले पद ऋण 2a और ऋण 3b लिखा रहेगा। ये देखिए 0y² खत्म हो गया, एक पद यहाँ से खत्म हो गया, आपका सिर्फ बचा 22x² ऋण ये 2a और ऋण 3b, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए इसका चौथा पार्ट, पहले सवाल का चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में ये 3 पद दिए गए हैं। पहला पद है 2x² ऋण y,
दूसरा पद दिया गया है एक्स स्क्वायर धन 3y² और तीसरा पद एक्स स्क्वायर ऋण y², ये दिए गए हैं। तो इसको हमने इन तीनों पदों को जोड़ना है। तो इन तीनों पदों को अलग अलग लिख के हमने प्लस का निशान लगा दिया और जोड़ने का निशान लगा दिया, जोड़ लिया। अब इसे हम हल करते हैं। यहाँ देखिए, चूंकि ब्रैकेट के पहले यहाँ भी धन, यहाँ भी ध्यान, यहाँ भी धन, तो ब्रैकेट के अंदर वाले पदों में पदों के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो ये सीधे आपका हो जाएगा 2x² ऋण y² धन x² धन 3y² धन x² और ऋण y² हो गया। यहाँ आप समान पदों को इकट्ठा कर लीजिए जैसे आप अभी तक किए हैं। तो देखिए 2x² x², यहाँ 2x² और x² और x², इसको हमने इकट्ठा कर दिया। इस पद को 2x² और x² और x², इसको हमने इकट्ठा कर दिया। शेष जो y वाले पद बचे, ये देखिए y² ऋण y² और धन 3y² और ऋण y², इन पदों को हमने इकट्ठा कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। यहाँ से देखिए इन तीनों पदों में x² है, ये समान पद हैं। तो इस पदों को क्या करेंगे हम, x² इकट्ठा कामन निकाल लेते हैं। तो ये अंदर क्या बचा, यहाँ से देखिए 2 बचा, यहाँ से 1 बचा +1 और यहाँ से +1। यहाँ से देखिए y² सभी में है, तो y² अगर बाहर निकाल लेते तो यहाँ से देखिए ऋण 1 बचा, यहाँ से धन 3 बचा और यहाँ से ऋण 1 बचा। इनको, इन न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो गणितीय अंक या अंकीय मान है, इन अंकों को हम जोड़ घटा लेते हैं चिन्हों के साथ। तो देखिए 2, 1 3 और 1 4, यानी 4 हो जाएगा। और x² पहले से है तो x² हो गया, यानी मतलब इसका मान हो गया आपका 4x²। ठीक इसी प्रकार से प्लस लगा है तो प्लस, इनको देखिए ऋण 1 और ऋण 1 मिलकर ऋण 2 हो गया। धन 3 लिखा है तो ऋण 2 धन 3, y² बाहर लिखा है तो y² बाहर लिख दिया। अब देखिए ऋण 2 धन 3 मिलके 1 हो गया, धन 1 y², और ये तो जय कहते हो ही गया, 4x² जो कहते हो गया। और यहाँ से देखिए ऋण 2 और धन 3 1 हो गया, 1 y² हो गया। इसका मतलब कि 4x² और धन y², यही आपका उत्तर हो गया। और इसी के साथ आपका ये सवाल नंबर 1, जिसमें कि 4 पार्ट थे, ये खत्म हो गया। अब हम आपको अगले वीडियो में सवाल नंबर 2 के, यानी पार्ट 2 में सवाल नंबर 2 हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।